इवनिंग दोस्तों, मैं विकेश कुमार आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक नया फिर से टॉपिक वैदिक सभ्यता, जो कि आगे का लूसेंट का औद्योगिक का दूसरा क्लास है। वैदिक सभ्यता, इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। पूरा वैदिक सभ्यता इस चैप्टर पूरा एक ही क्लास में होगा। MCQ ऑब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो ज़्यादा देरी करते हुए चालू करते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। 1500 ईसा पूर्व से 600, लेकिन इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग में इसलिए पूर्व वैदिक काल और दूसरा भाग में उत्तर वैदिक काल। इसलिए क्योंकि पूर्व वैदिक काल में कोई धर्मपात नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, जब हम बुक पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि उस समय हर एक चीज़ का विखंडन हो गया। मतलब हर एक चीज़ का बारे में उत्तर वैदिक काल में जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, यहीं से भेदभाव चालू हो जाता है, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है, उसका उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। 1000 से 600। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, अली, कुलीन। मतलब आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, अपने आप में श्रेष्ठ, और कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब ये बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन है जो कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। आर्य संस्कृत बोलते थे। वे झुंडों में भारत पहुँचे, ये सही है। और वो घुड़सवारी करते थे, ये भी सही है। मुख्य रूप से नगरों में निवास करते थे, ये नहीं थे। वे नगर में निवास नहीं करते थे। आर्य नगर में निवास नहीं करते थे। मुख्य रूप घूम घूम के, जैसे अभी कीचड़ वगैरह है ना, अपना आप लोग जो बोलते हैं घुमटो भोटिया भी बोलता है, वही लोग वैसे ही करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञात वैदिक काल के लोगों नहीं था? मतलब इसमें से 4-5 फसल है जो वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे। जौ का तो सब सिंधु सभ्यता में हो गया, गेहूं का भी उसका ही, चावल का भी खोज सिंधु सभ्यता में हो गया था। तंबाकुल का नहीं था, 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये तंबाकुल का खोज, तंबाकुल के बारे में नहीं जानते। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक उपाध्याय को किस नाम से जाना जाता है? श्रवण नाम से। किस नाम से जानते हैं? श्रवण नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक शूल्य सूत्र। क्या है? शूल्य सूत्र। किस वेद के प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद के बारे में। किसके? ऋग्वेद के बारे में प्राकृतिक सूचना दी गई। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रमांक कौन है? उत्तर वैदिक काल में कौन कौन ग्रंथ लिखा है? सही क्रमांक: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये 4 ग्रंथ लिखे गए थे। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से 3 वेद जो संयुक्त रूप से गायत्री या वेदित कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा 3 वेद है जो कहा जाता है गायत्री से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सतमें जयति किससे लिया गया? उपनिषद मुकुंडम से। कितना? उपनिषद मुकुंडक से। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। क्या था? ये पशु पालते थे। भारत संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ किसे कहा था? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु ही लिखा था, मनु स्मृति। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्री भागवत
गीता। कृष्ण का उल्लेख किसमें है? भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोदान। गोदान, क्योंकि ऋग्वेद में आर्यों का हुआ है, इसीलिए अभी भी आर्य मतलब ब्राह्मण वो गोदान लेते हैं अभी भी। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ? 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितना है? 18। धार्मिक ग्रंथ का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? प्राकृतिक की। किसकी उपासना है? प्राकृतिक की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? इंद्र के लिए। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। शुल्क सूत्र किससे संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तो यमा सदगम गम्या तस्को माँ ज्योतिम गम्या मृतो माँ अमृत गम्या के कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। दोस्तों इसका उपयोग बहुत होता है। अस्तो माँ सदम गम्या तस्को माँ ज्योतिम गम्या मृत्यो माँ अमृत गम्या। ये कहा आर्य भारत के बाहर से आए, यह सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। बाहर से आया। ऐसे भी आर्य कहाँ से आया? मध्य एशिया से। आर्य कहाँ से आया? मध्य एशिया से आर्य भारत आया। और बता दें आर्य किसको कहते हैं? ब्राह्मण को। सूचीवन और सम्मिलित करने के लिए दोस्तों आया है ये। ऋग्वेद एक होता हेतु, यजुर्वेद अधूर्य हेतु, सामवेद उपसाद उपसद और अर्थवेद ब्राह्मण। वेदों को औपेरूप क्या कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवता द्वारा की गई, ये बोलता है। वैश्विक दर्शन वैश्वीय दर्शन किसे है? उलूक कुंडन से। मीमांसा का पूर्वी मीमांसा दर्शन प्रतीक है। मीमांसा का पूर्वी दर्शन प्रतीक है मेजिनिया से। वेदांत और उत्त मीमांस दर्शक के प्रतिपादक थे वाद रामायण। कौन थे? वाद रामायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को प्रकाशित करता है? 10वां मंडल। कौन मंडल? 10वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषी नदी। कौन सा? पुरुषी नदी। धर्मशास्त्र के भूशास्त्र की दर क्या है? 1/6। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग को कहा जाता? ब्राह्मण युग। किसको कहा जाता? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइन स्थित बोगाईजोकोई का महत्व क्या है? वह जो अभिलेख प्राप्त हुआ जहां से वैदिक देवता इंद्र और वरुण मिस्र नस्त उल्लेखनीय है। गायत्री मंत्र देवी स्मृति का संबंध किस पुस्तक से है? ऋग्वेद से। किससे है? ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचलित किया जाता है गौतम के द्वारा। प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते हैं। निक्स किसे जाने? स्वर्ण आभूषण को। प्राचीन भारत में किसे जाना था? निक्स को। स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। उपनिषद पुस्तक के लेखक कौन है? दर्शन। उपनिषद पुस्तक का लेखक कौन है? दर्शन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस उपवासन का है? प्राकृतिक का।
ऋग्वेद देवता के लिए ऋग्वेद में पुरांद शब्द का प्रयोग हुआ इंद्र का। किसका हुआ? इंद्र का। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, ज्योमिति से। किसका है? ज्योमिति। शुल्क शब्द किससे है? ज्योमिति से। अस्तोमा ज्योतिर्गमय। अच्छा, ये पढ़ लिए थे। ये हो गया दोस्तों, ये हो गया दर्शन का, ये हो गया, ये यहाँ से होगा। निम्नलिखित में से किसका संकल्प ऋग्वेद का आधारित है? सामवेद का। किससे आधारित है? सामवेद का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानीय गायत्री का शामिल नहीं है? भागवत में। भागवत में गायत्री का शामिल नहीं है। कर्म सिद्धांत संबंधित है मीमांस से। किससे है? मीमांस से। दोस्तों मिलान करने के लिए आया। अर्थवेद औषधि के संबंध। अर्थवेद में क्या दिखाता? औषधि के संबंध में। ऋग्वेद ईश्वर महिला। यजुर्वेद बलिदान से और सामवेद संगीत से। चरक सहित नामक पुस्तक किस विषय से है? चिकित्सा से। चरक पुस्तक किससे है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किससे लगता है? यजुर्वेद से। किससे लगता है? यजुर्वेद से। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। उपनिषद पुस्तक के लेखक कौन है? दर्शन। सूचना मिलान करें फिर से। ऋग्वेद का कौन है? स्वतंत्र प्राथमिक ये। और यजुर्वेद का हो गया स्रोत कर्मकांड। ऋग्वेद का यजुर्वेद का स्रोत कर्मकांड और सामवेद का संगीत स्रोत। अभी भी संगीत का पर। अर्थवेद का तंत्र मंत्र जादू टोना अर्थवेद में आता था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वन्य नदी है सिंधु। सिंधु का आरंभिक वैदिक काल में सिंधु का बहुत बार चर्चा हुआ। उपनिषद काल के राजा औशपति शासक थे केकई का। अध्यापक ज्ञान के विषय में निश्चितता और यम का संवादक किस उपनिषद से हुआ है? कोष्ठनिषद से। वैदिक नदी कुंभ कवायु का स्थल कहाँ से निर्माण हुआ? अफगानिस्तान से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादन दर्शनीय प्रणाली है शंख दर्शन का। किसका? कपिल मुनि द्वारा शंख दर्शन का। भारत के किस स्थान की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के लिए प्राचीन माना जाता है? अत्यंत खुदाई को। चरक साहित्य का नामक पुस्तक किसने लिखा था? चिकित्सा के लिए लिखा था। यज्ञ संबंधी विधि विधान कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी यज्ञ के बारे में यजुर्वेद से पता चलता। वैदिक युग सभा है महामंत्री परिषद का। वैदिक युग में प्रचलित लोकीय प्रशासन है गायत्री मंत्र का। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शक की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य का। सांख्य योग न्याय विशेष मीमांसा एवं वेदांता इच्छुक भी भारतीय दर्शक की दृष्टि से है वैदिक युग से। निम्नलिखित में वह 10 कारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यापार में नहीं लगाई जाती है? लुहारी से। यजुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद से। गंधर्ववेद सामवेद से। शिल्प अर्थशास्त्र अर्थवेद से। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी की पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्रचलित है? मनुस्मृति।
आदि काव्य की ज्ञान किसे दी जाती है? रामायण से। प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया। और सबसे ज़्यादा बार चर्चा किसका? सिंधु नदी का। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है कुल कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता किसे माना गया है? इंद्र को। किस